पाइपों से फ्रिज बनाने के बाद, सिंगल डोर की फ्रिज बनाने के बाद आज हम डबल डोर फ्रिज का सेटअप दीवार पे तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले इवापोरेटर को, फ्रिज के डबल डोर फ्रिज के इवापोरेटर को दीवार पर रखा, निशान लगाया और निशान लगाए गए स्थान पर ड्रिल मार के सुराख किया, गिट्टी लगाया, ठोक दिया। अब इसके बाद वहां पर स्टैंड को लगाया और स्क्रू प्लग की सहायता से इसको टांग करके इवापोरेटर को इंस्टॉल किया। कंडेंसर को लगा के निशान लगाया और निशान लगाए गए स्थान पर इस तरह से क्लिप लेकर के स्टैंड को जाम किया। उसके बाद कंडेंसर को उस पर लगा करके सेट किया और कंडेंसर को उस पर लगा करके बिल्कुल परफेक्ट सेट करके इसके क्लिप को थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि ये उस पर रुक जाएगा। तो इसी प्रकार से चारों स्टैंड को लगा करके थोड़ा थोड़ा घुमा देंगे ताकि ये स्टैंड रुक जाए बिल्कुल। अब हम कंडेंसर को तैयार कर चुके हैं। अब हमारा इवापोरेटर, कंप्रेसर हम नया लेके आए, यहाँ पर इसको खोल करके निकालते हैं। कंप्रेसर के अंदर हमारा रिले, ओएलपी, ग्रोमेट, रबड़ इस तरह से कवर में मिल जाता है। उसके बाद कंप्रेसर के अंदर हमें मैनुअल भी मिल जाता है इस तरह से, और मैनुअल को निकालने के बाद कंप्रेसर को हमने बाहर निकाला। कंप्रेसर को लगा करके देखे, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन में रबड़ की पाइप होती है। रबड़ को हम बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर से हवा निकलती है, समझिए ये लीकेज नहीं है। इसको हमने खींच करके जैसे बाहर निकाला, थोड़ा सा तेल भी निकल गया था। अब देखिए कंप्रेसर को हमें लगाना है। कंप्रेसर को लगाने के लिए पहले डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर की पाइप को जोड़ देंगे। यहाँ पर हम वेल्डिंग गन का सहायता और ब्रिजिंग रॉड का सहायता लेंगे। प्लस पाउडर का भी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। इसको जोड़ने के बाद कंडेंसर कंप्लीट हो गया। कंडेंसर के आउटपुट में हमें फिल्टर को जोड़ना है। फिल्टर जोड़ने के लिए फिल्टर में हम एनआरबी भी लगा लेते हैं सेल्फ वैक्यूम प्रक्रिया करने के लिए। पिन को बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो रबड़ खराब हो जाएगा। पिन निकालने के बाद वेल्डिंग गन की सहायता से फिल्टर को और एनआरबी को बढ़िया से जोड़ देंगे। कैपिलरी ट्यूब लिए 8 से 10 फीट का और ये वायर कटर की सहायता से काट देंगे, सुराख बंद नहीं होगा। और इसके बाद इसको इवापोरेटर में हम पहले वेल्डिंग कर दे रहे हैं क्योंकि ये ऊपर लगा हुआ है, बाहर है। तो इवापोरेटर के इनपुट में वेल्डिंग करने के बाद कैपिलरी ट्यूब का एक सिरा अपने ये फिल्टर के आउटपुट में जोड़ देंगे। इस तरह से फिल्टर में लगाया, आउटपुट में लगाया, ब्रिजिंग रॉड की सहायता लिया, जोड़ दिया। 1/4 साइज की कॉपर की पाइप लिया, इवापोरेटर से लेके कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप तक साइज का नाप लिया और ट्यूब कटर की सहायता से इसको काट दिया। उसके बाद इवापोरेटर की इनपुट पाइप को हम इवापोरेटर में पहले वेल्डिंग कर दे रहे हैं ऊपर की साइड में क्योंकि ये ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद कंप्रेसर के सक्शन लाइन में लगा करके इस इवापोरेटर की पाइप को सक्शन लाइन में भी वेल्डिंग करके बढ़िया तरीके से जोड़ दिए। ये मैकेनिकल सिस्टम हमारा तैयार हुआ। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर, फिल्टर और कैपिलरी से होते हुए गैस इवापोरेटर में जाएगी और वापस आएगी सक्शन लाइन में। इसी प्रकार से हमारे सभी मैकेनिकल भाग काम करते हैं।